अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट ज़वार अवान और आप देख रहे हैं माई उर्दू ट्यूब यूट्यूब चैनल में। एक बार फिर मैं आप सब फ्रेंड्स को वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब होंगे खैर वफियत से। बहुत से फ्रेंड्स की मुझे मैसेज आ रहे थे, कॉल आ रही थी कि ज़वार भाई आपने कल जो जुम्मा बाज़ार था गाड़ियों का उसमें वीडियो नहीं बनाई। वीडियो तो मैं बनाने वाला था, लेकिन हुआ कुछ यूँ कि सवात सिटी से मेरे सब्सक्राइबर आ गए, उनके लिए गाड़ी लेनी थी, उनकी गाड़ी ली। इधर हमारी शोरूम से उन्होंने एक्सेल आई 2010 का मॉडल था वो लिया। फिर वो काफ़ी देर बैंक में हम गए, ज़ाहिर है अब उनको टाइम देना था यार, वो इतने दूर से आए हुए थे। तो जब मैं फ्री हुआ तो जो जुम्मा बाज़ार का टाइम था वो भी ख़त्म हो गया था। तो इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट फ्राइडे को मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगा, और कल संडे है तो मैं 100% कोशिश करूंगा कि डेरा इस्माइल खान सिटी में संडे बाज़ार लगता है गाड़ियों का, कि मैं वहां जाकर आपके लिए एक वीडियो बनाऊं। अच्छा, वसीम अकरम भाई लाहौर सिटी से हैं, मुझे उन्होंने कमेंट्स किया था कि ज़वार भाई, वसीम अकरम ने कहा कि ज़वार भाई आप ना मेहरान गाड़ियों के रिव्यू ज़्यादा किया करें। वसीम भाई देखें, मैं जस्ट अगर मेहरान गाड़ियों के रिव्यू करूंगा तो हो सकता है मेरे सब्सक्राइबर भी तंग आ जाएंगे कि यार एक ही कंपनी की गाड़ी मेहरान को लेकर आ रहे हैं, उनका ही रिव्यू कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि मेहरान को लोग ज़्यादा डिसलाइक करते हैं। तो आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ सुजुकी आल्टो, 2008 का मॉडल है, 2009 में गाड़ी हुई रजिस्ट्रेड, उसका हम तफसीली रिव्यू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हैं न्यू तो मेरे इस चैनल माई उर्दू ट्यूब को कर ले सब्सक्राइब, साथ में होगा बेल का निशान, उसे दबा दीजिए ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। यार मेरी वेबसाइट को ज़रूर आप लोगों ने विज़िट करना है, ज़वारकार्स.com को। रात को मैंने ऑल ट्रैक्टर्स प्राइस जो अलगाजी के हैं उनकी प्राइस लिस्ट भी उसमें डाल दिया। मुझे बहुत सी कॉल्स आती थी कि हमें बताएं कि अलगाजी के ट्रैक्टर्स की न्यू प्राइस क्या है, तो न्यू प्राइस लिस्ट आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगी। वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मेरे फेसबुक पेज माई उर्दू ट्यूब की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं सुजुकी आल्टो 2008 मॉडल का रिव्यू। सो फ्रेंड्स, मैं गाड़ी के पास आ गया हूँ और मैं इस हैचबैक की रेयर साइड पे मौजूद हूँ। और इसकी जो रेयर साइड है, इसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इसकी बम्पर्स की, तो इसके जो रेयर बम्पर्स हैं इनको रीपेंट किया गया है। इसमें आपको मुल्तान सिटी की मिल रही है रजिस्ट्रेशन, और ये 2008 मॉडल है, और 2008 के लास्ट मंथ में ये गाड़ी न्यू आई थी और 2009 में ये रजिस्टर्ड हुई। इसमें जो है आपको CNG मिल जाएगी, और इसमें कंपनी फिटेड CNG है, और ये आल्टो VXR है, ठीक है। तो इसमें जो है आपको जो बैक, तो इसमें जो आपको रेयर लाइट्स मिल रही हैं गाड़ी की, ये अच्छी हालत में है और ये जेन्युइन है। और गाड़ी की जो रेयर विंडशील्ड है ये भी गाड़ी की हमें काफ़ी अच्छी हालत में नज़र आ रही है। उसके बाद इसकी हम चेक कर लेते हैं इसकी जो बैक डोर है, और इसके ऊपर जो बैक डोर के ऊपर कलर पड़ा है फ्रेंड्स, इसका जेन्युइन कलर है, यानी कि इसकी जो बैक डोर है इसे हैचबैक की, इसको रीपेंट नहीं किया गया। यहाँ पर इसकी लेफ़्ट साइड की जो लाइट्स हैं ये भी आप देख सकते हैं। बम्पर्स इसके रीपेंट हैं, बट रीपेंट अच्छे तरीके से किए गए हैं कि बॉडी के साथ इनका कलर काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहा है मैच। तो अब मैं आ गया हूँ इसकी राइट साइड में। तो राइट साइड पूरी गाड़ी की आप देख सकते हैं, और इसमें हमें जो कलर मिल रहा है ये ग्रीन कलर में है। और उसके बाद इसमें टायर्स हम देख लेते हैं। तो इसमें टायर्स की जो पोजीशन है अच्छी है, ऊपर मट्टी है, और इसमें आपको अलॉय रिम नहीं मिलते। अगर मैं बात करूं इसके टायर साइज़ की, तो इसका जो टायर साइज़ है ये 155, 70 और 12 का इसमें हमें मिल रहा है टायर साइज़। तो इसका जो फ्रेंड बैक फेंडर है, ये यहाँ पर ये जो बैक फेंडर है इसके ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा कि इसके ऊपर कोई डेंट था जो कि इस गाड़ी का निकाला गया है, और जो बैक फेंडर का ऊपर कलर है इसमें रीपेंट नहीं किया गया, इसमें आपको ओरिजिनल कलर मिल रहा है। तो अब मैं चेक कर लेता हूँ इसके डोर्स की सील्स को। मैं राइट साइड में हूँ, तो राइट साइड में हम बैक डोर को ओपन करते हैं और इसके हम बैक डोर की सील को जो है चेक कर लेते हैं। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि गाड़ी के अंदर से जो सील्स हैं ये गाड़ी की टोटल जेन्युइन है, इनको आफ्टर मार्केट रिपेयर नहीं किया गया। तो गाड़ी का जो डोर का ऊपर का हिस्सा है इसके ऊपर जो पेंट पड़ा है गाड़ी का ये जेन्युइन पेंट है, और इसके जो ऊपर स्क्रैचेस हैं कुछ हल्के हल्के से, यहाँ पर एक लकीर सी है, और बाकी जो कोई स्क्रैचेस हैं तो बहुत ही छोटे छोटे से स्क्रैचेस हैं जो कि इतने इस गाड़ी में बुरे नहीं लग रहे। उसके बाद हम इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो हमारी लोकल मैन्युफैक्चर गाड़ियों में ग्राउंड क्लियरेंस हमें आज अच्छी मिलती है, और नीचे से गाड़ी कहीं से गली सड़ी हुई नहीं है।
अब जो है हम गाड़ी का ड्राइवर साइड वाले डोर को ओपन करते हैं और हम ड्राइवर साइड वाले डोर की भी सील्स को सबसे पहले देख लेते हैं, क्योंकि ओल्ड गाड़ियों में काफ़ी अहम चीज़ होती है कि इनकी सील्स को ज़रूर देखा करें। तो ये इसके ड्राइवर साइड की जो डोर की सील है फ्रेंड्स, ये भी गाड़ी की ठीक है, इसको भी आफ्टर मार्केट रिपेयर नहीं किया गया। तो गाड़ी का जो डोर है इसके ऊपर कुछ स्क्रैचेस आई थिंक आपको नज़र आ रहे होंगे। बाकी जो गाड़ी के ऊपर पेंट पड़ा है ये गाड़ी का जेन्युइन पेंट है। तो अब मैं राइट साइड में इसका जो है फेंडर देख लेता हूँ। तो फेंडर के ऊपर यहाँ पर कुछ कलमें सी लगाई गई हैं। बाकी ये जो फेंडर है इसके ऊपर बिल्कुल हल्के से 1-2 डेंट हैं। और उसके बाद इसका जो फेंडर है इसकी यहाँ पर ये जो बैक साइड है इसके ऊपर तो रीपेंट नहीं किया गया, यहाँ पर कुछ हिस्से के ऊपर इसको रीपेंट किया गया है, आफ्टर मार्केट इसके ऊपर कलर किया गया है। ठीक है, तो आप जो है इस गाड़ी की देख लेते हैं फेस लुक। जी तो फ्रेंड्स, ये इस गाड़ी की आप जो है फ्रंट पे मैं मौजूद हूँ तो इसकी पूरी आप फेस लुक देख सकते हैं। और अब जो है हम इसके करीब जाके इसकी बॉनेट वगैरह और हेडलाइट्स वगैरह को देखते हैं। गाड़ी की जो फ्रंट हेडलाइट्स हैं हमें अच्छी हालत में मिल रही हैं, क्रोम ग्रिल हमें इसमें मिल रही है। और इसका जो फ्रंट बम्पर है इसको आफ्टर मार्केट रीपेंट किया गया है। तो जहाँ तक गाड़ी के बानट का तलक है, बानट की सील तो ठीक है, मैंने बानट को ओपन करके देखा है, लेकिन बानट का कुछ हिस्सा यहाँ पर इसका रीपेंट किया गया है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कुछ स्क्रैचेस भी हैं, इसके बानट का कुछ हिस्सा रीपेंट किया गया है। बाकी जो बानट पड़ा है ये पीछे की तरफ आप देख सकते हैं गाड़ी का ठीक है। गाड़ी की जो फ्रंट विंड शील्ड है ये भी हमें अच्छी हालत में मिल रही है। तो अब मैं गाड़ी के आ जाता हूँ लेफ़्ट साइड में। तो लेफ़्ट साइड में गाड़ी पूरी जो है मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस गाड़ी की लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड आप देख सकते हैं। उसके बाद हम लेफ़्ट साइड में गाड़ी के फेंडर देख लेते हैं। तो गाड़ी का जो लेफ़्ट साइड का फेंडर है इसके ऊपर जो कलर पड़ा है ओरिजिनल है, यहाँ पर एक स्क्रैच है और एक यहाँ पर आपको स्क्रैच नज़र आ गया होगा। गाड़ी के 4 टायर्स की पोजीशन बिल्कुल न्यू है। और अब जो है हम गाड़ी के लेफ़्ट साइड में है। तो लेफ़्ट साइड में जो गाड़ी है इसकी हम डोर्स वगैरह देख लेते हैं। डोर्स के ऊपर कुछ यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे स्क्रैचेज़ हैं। यार 2008 मॉडल है, गाड़ी 10 साल यूज़ हुई है, इतने स्क्रैचेज़ आना कोई बुरी बात नहीं है या ही ना कोई बड़ी बात है कि यार ये स्क्रैचेस क्यों। हाँ, अगर गाड़ी 2017 या 18 मॉडल होती है तो इन स्क्रैचेस पे हम जो है एतराज़ लगा सकते हैं। तो गाड़ी के डोर्स को मैंने ओपन किया है और गाड़ी के डोर्स की आप अंदर से सील देख सकते हैं। गाड़ी की डोर सील भी हमें मिल रही हैं कंपनी फिटेड, यानी कि इनको भी रिपेयर नहीं किया गया। तो मैं हूँ लेफ़्ट साइड में पूरा बैक डोर गाड़ी का नीट एंड क्लीन है। ये भी आप देख सकते हैं कि गाड़ी का बैक डोर बिल्कुल ठीक है और बैक फेंडर भी गाड़ी का ठीक है। ऊपर से भी आप इसकी साइड विंडोज़ वगैरह देख सकते हैं। रूफ़ के ऊपर भी आपको नज़र आ रहा होगा कि कोई गाड़ी में आपको डेंट फील नहीं हो रहा होगा। रूफ़ भी गाड़ी का काफ़ी प्यारा है। तो हम लेफ़्ट साइड के जो बैक डोर है इसकी भी सील देख लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इसकी जो सील हैं ये गाड़ी की ओरिजिनल सील्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा जो बैक फाइंडर वगैरह है गाड़ी का ये भी ठीक है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये जेन्युइन CNG वाली है और यहाँ पर स्पेस ख़त्म हो जाता है जब हमारा यहाँ पर आ जाता है CNG सिलेंडर। मल्टीमीडिया में आपको यहाँ पर 2 स्पीकर मिल जाते हैं इसके बैक साइड पे। और अंदर से इसकी मैं अगर आपको दिखाऊँ बैक डोर, तो गाड़ी की काफ़ी नीट एंड क्लीन है अंदर से बैक डोर। ये आप देख सकते हैं कि कहीं से भी कोई सील गाड़ी की डैमेज नहीं है। ये पूरी बैक डोर की भी आप लोग सील देख सकते हैं। अंदर से भी आप लोग देखें गाड़ी हमें काफ़ी जो है नीट एंड क्लीन मिल रही है। तो यहाँ पर क्योंकि हमारा सिलेंडर आ गया तो नीचे हम टायर वगैरह सही तरीके से नहीं देख पाएंगे। तो आप जो है हम गाड़ी का देख लेते हैं इंजन। सो फ्रेंड्स, मैंने गाड़ी का बॉनेट को ओपन कर लिया है और यहाँ पर अगर आप देखें इसका जो इंजन है इसमें हमें 1000 सीसी का इंजन मिलता है, जैसे कि ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। और अंदर से अगर यार मैं गाड़ी के इंजन की बात करूं तो गाड़ी का मॉडल के हिसाब से जो अंदर से पार्ट्स वगैरह है मुझे काफ़ी अच्छी हालत में नज़र आ रहे हैं। हाँ, गाड़ी को वॉश नहीं किया गया, ऊपर मिट्टी वगैरह है, ये आपको मेरी फिंगर पे भी आई थिंक फील हो रहा होगा। तो अंदर से जो यहाँ पर ये सील वगैरह होती हैं ये भी गाड़ी की ठीक हैं। तो आप जो है हम गाड़ी की बॉनेट की सील देख लेते हैं। यहाँ पर ये गाड़ी का पूरा बॉनेट की सील आप देख सकते हैं, कहीं से भी गाड़ी की जो बॉनेट की सील्स हैं ये डैमेज नहीं है। ये पूरी सील आप लोगों ने देख ली होगी। गाड़ी के बॉनेट के ऊपर कुछ हिस्सा रीपेंट है, लेकिन ये गाड़ी का जो स्क्रैचेस की वजह से आई थिंक उसको रीपेंट किया गया होगा। जहाँ तक माइलेज का तल्लक है तो ये गाड़ी हमें तकरीबन 10 सिटी एरिया में और 12-13 ये हमें देती है लॉन्ग पे। तो ये इस गाड़ी का इंजन था और इंजन परफॉर्मेंस गाड़ी की जो गाड़ी का ओनर है वो कहता है 100% ओके है। और जहाँ तक मैंने गाड़ी को ड्राइव करके टेस्ट किया है तो वहाँ पर भी मुझे इसकी जो इंजन परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेहतर नज़र आ रही थी।
सो फ्रेंड्स, ये गाड़ी में आपको मिल जाएगी की, और की के साथ ही आपको मिल जाता है एक रिमोट कंट्रोल जिससे आप गाड़ी को लॉक या अनलॉक कर सकते हैं। तो इसके डोर्स के अंदर आपको पावर विंडो वगैरह नहीं मिलेगी, डोर के अंदर पॉकेट वगैरह आपको मिल जाता है। और मैं अगर बात करूँ इस गाड़ी के व्हील स्टीयरिंग की, तो गाड़ी का जो व्हील स्टीयरिंग है काफ़ी नीट एंड क्लीन है, बिल्ड क्वालिटी भी मुझे काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। इसमें आपको जो ट्रांसमिशन मिलती है वो मैनुअल मिलती है, 5 फॉरवर्ड एंड 1 रिवर्स। और उसके बाद इसमें आपको 4 एयर वेंट्स मिल जाते हैं एसी के। यहाँ पर ये एक ड्राइवर साइड में, 2 बिटवीन में और एक फिर पैसेंजर साइड में। गाड़ी का पूरा डैशबोर्ड आप देख सकते हैं, गाड़ी के डैशबोर्ड की बिल्ड क्वालिटी और गाड़ी का डैशबोर्ड जो है 2008 मॉडल है, 10 साल गाड़ी यूज़ हुई, तो बिल्कुल न्यू जैसा गाड़ी का हमें डैशबोर्ड मिल रहा है। यहाँ पर ये गाड़ी का मीटर्स वगैरह देख सकते हैं, 180 की हमें टॉप स्पीड मिल जाती है। साथ में आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये हमें फ्यूल के लिए गेज मिल जाती है और उसके बाद हमें टेम्परेचर के लिए। तो अब मैं गाड़ी के अंदर जाता हूँ, कुछ और चीज़ें हम गाड़ी की देख लेते हैं। फ्रेंड्स, मैं गाड़ी के अंदर मौजूद हूँ। सबसे पहले मैं गाड़ी को स्टार्ट कर लेता हूँ। तो गाड़ी की स्टार्टिंग ठीक है। 1,39,409 किलोमीटर इस गाड़ी पे ड्राइव हो चुकी है। और ये जो माइलेज शो करती है ये गाड़ी, ये हमें डिजिटल में करती है। तो उसके बाद हम इसकी कुछ और चीज़ें, मल्टीमीडिया ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर, एयर वेंट्स के बटन वगैरह। ट्रांसमिशन में आपको बता चुका हूँ, लेकिन गियर लीवर की पोजीशन ठीक है। यहाँ पर बिटवीन में आपको मिल जाती है हैंड ब्रेक, यहाँ पर आपको कंसोल वगैरह मिल जाता है। और अंदर से अगर मैं बात करूं इसके डोर्स की, तो अंदर से भी डोर्स की पोशिंग वगैरह गाड़ी की बहरहाल मुझे ठीक नज़र आ रही है। सीट कवर गाड़ी में आपको न्यू मिल रहे हैं। रूफ़ गाड़ी का ठीक है, रूफ़ भी गाड़ी का जो है आपको नज़र आ रहा होगा कि ये भी हमें काफ़ी नीट एंड क्लीन मिल रहा है। तो अब जो है हम गाड़ी की रेयर सीट देख लेते हैं। तो ये इस गाड़ी की रेयर सीट्स हैं और अंदर से गाड़ी के डोर्स भी आप लोग देख सकते हैं। अंदर से डोर्स भी गाड़ी की जो है मुझे काफ़ी अच्छी हालत में नज़र आ रहे हैं। मैं गाड़ी के इंजन को स्विच ऑफ कर देता हूं। अब हम क्या करते हैं, हम अब इसके प्राइस वगैरह मैं आपको बताता हूं। इस गाड़ी की जो ऑनर की डिमांड है वो है 5,50,000 रुपए। अब मैं बात करता हूं कि ये गाड़ी कैसी है। गाड़ी सील बाय सील है, गाड़ी की कोई भी सील डैमेज नहीं है। तो मालूम ये हुआ कि गाड़ी एक्सीडेंटल नहीं है। गाड़ी को अगर यूज़ किया गया है तो आपने पूरी गाड़ी देखी है, गाड़ी को कोई इतना मिसयूज़ नहीं किया गया। इतनी बैड हालत मुझे इस गाड़ी की नहीं मिल रही। गाड़ी के टायर्स वगैरह, एक्सटीरियर इंटीरियर बहरहाल मॉडल के हिसाब से हमें काफ़ी अच्छा मिल रहा है। कुछ लोग कहते हैं हारन चेक कराया करें, तो भाई गाड़ी का हारन भी बिल्कुल ही जो 100% ओके है, सही तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पर 2 स्पीकर आपको इसके डैशबोर्ड के ऊपर भी मिल जाते हैं। जहाँ तक सुजुकी अल्टो पाकिस्तानी का तल्लक है, गाड़ी ठीक है, मेहरान से 1000 दर्जे बेहतर है। एसी परफॉर्मेंस भी इसकी काफ़ी अच्छी है। लेकिन इसकी जिस चीज़ को मैं टोटली डिसलाइक करता हूँ ये है कि ये जो हमारा फ्यूल होती है ये ज़्यादा इंक्रीज़ करती है बनिस्बत मेहरान के। 3-4 किलोमीटर का फी लीटर के साथ जो है फ़र्क आ जाता है। तो ऑनर डिमांड 5,50,000 है। तमाम टैक्स गाड़ी के पे हो चुके हैं और उसके बाद इस गाड़ी के कोई बकाया जात नहीं है और इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं मौके पे अवेलेबल हैं और कंप्यूटराइज नंबर प्लेट्स भी गाड़ी में लगी हुई हैं। कैसा रहा आज का रिव्यू? अगर यार आपको मेरा रिव्यू पसंद आया तो लाइक कर दिया करें, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दिया करें और मेरी वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दिया करें। अब आपका होस्ट ज़वार रहमान आपसे इजाज़त चाहता है। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।